हाय गाइज़, वेलकम बैक टू आर 21 डेज़ चैलेंज। ये 2 दिन की वीडियो है, डे 3 और 4। तो कमेंट लेते हैं। सबसे पहले रमन जी कहते हैं मैं कंपटीशन बढ़ा रही हूँ। देखो, मैं कंपटीशन नहीं बढ़ा रही हूँ, सभी कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। जो भी इंसान सीरियस होके, जो भी बच्चे सीरियस होके पढ़ रहे हैं, वो सब कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। और अगला कमेंट है, यार देखो, ये जब न्यूज़ सुनी ना तो मुझे सीरियसली ऐसा फील हुआ कि कहीं से भी ये जो क्राइटेरिया लेकर आई है ना एमपी जुडिशरी, कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। किसी भी एंगल से जो उन्होंने दो कंडीशंस रखे, दोनों कहीं से भी ऐसी नहीं हो रही कि आप डाइजेस्ट कर सको इन 2 कंडीशन को। पहली कंडीशन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि वो कहते हैं या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटिगेशन का, यानी आपके पास वकालत होनी चाहिए 3 साल की। अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी तो दीजिए कि अगर कोई लिटिगेशन प्रैक्टिस में जाएगा तो उसकी एज भी तो जाएगी 3 साल की। तो ये तो सोचिए, अगर बाई चांस से कोई किसी के पास 1-2 साल ही बचे हैं एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए तो फिर एक्सपीरियंस में ही चला जाएगा सब कुछ। तो ये भी एक बार को सोचना चाहिए कि हाँ, आपको एज वाला पार्ट भी सोच के रखना चाहिए। और दूसरी बात, 70% कॉलेज में कौन ही लाता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं ला सकते हैं 70%। जो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कॉलेज को सीरियस लेकर और पढ़ाई करेगा वही लाएगा। और ये कंपटीशन है, कंपटीशन को कॉलेज से लिंक करना, कंपेयर करना, कहीं से भी मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हुई। बाकी देखते हैं कि चैलेंज होना चाहिए डिसीजन। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर देना कि आपको ये एमपी जुडिशरी का डिसीज़न कैसा लगा। एनीवेज, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब ये मैं दिखाती हूँ कि रात का टाइम है। एक्चुअली रात के टाइम ना मैं खुद को नहीं पहचान पाती कि ये मैं ही हूँ। इतनी थकान हो जाती है ना सीरियसली। तो ये बिल्कुल एंड मोमेंट है मेरा सारा रिवीजन सेक्शन का, कि अपना सारा सब कुछ जितना आपने दिन में पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज करना है। तो रात पे मैं दूध लेती हूँ। दूध पीने से एक बहुत अच्छी नींद आती है मुझे। तो दूध पी के और सारी चीज़ें रिवाइज करके मतलब मैं सोने चली गई थी। सोते सोते माइंड में एक चीज़ याद आई कि यार एक चीज़ और पढ़नी है, आज का कमर्शियल एक्ट पढ़ना है मुझे। पढ़ना क्या है, पढ़ तो मैंने क्लास में लिया था, मुझे रिवाइज़ करना है कमर्शियल एक्ट। तो क्यों ना रिवाइज़ कर लिया जाए। एक टिप देना चाहूँगी, ये मेरी पर्सनल है जो मैं फॉलो करती हूँ, कि आप कोई भी चीज़ फ्रेश पढ़ते हो ना तो उसे पढ़ के कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज उसको रिवाइज़ कर लो 2-3 बार, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हो ना और पढ़ के रिवाइज़ कर लेते, दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं चीज़ें। और ये वैसे मैं 12 बजे सो जाती हूँ, लेकिन 1 बज गए लगभग। और सुबह आज ये संडे का स्टार्ट हो गया। संडे था तो मैं काफ़ी टाइम, मतलब 9 बजा दिए उठते उठते मैंने, और 9 बजे मैं उठी। एक्चुअली आज तो मुझे पढ़ना नहीं था, आज तो मेरा मौसम भी अच्छा था और मुझे कहीं बाहर जाना था घूमने फिरने, बट हो नहीं पाया, प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने सबसे पहले मैं फ़ोन उठाती हूँ तो मुझे कुछ जजमेंट दिखती है मेरी स्क्रीन पे। ऑलवेज लाइव व्लॉग की जजमेंट रहती है, तो मैं जजमेंट रीड कर लेती हूँ एक बार। और जो मुझे लगता है कि यार ये इम्पॉर्टेंट है तो उसका मैं कुछ चीज़ें नोट भी कर लेती हूँ। तो जजमेंट पढ़ने के बाद मैं सीधा उठी। मतलब सबसे पहले फ़ोन उठ जाता है, लेकिन ऐसी ये हैबिट अच्छी नहीं है। आप उठने के साथ और सोने से पहले फ़ोन को नहीं उठाना चाहिए। और ये हो गया हमारा सुबह का ही एक पार्ट होता है, एक पॉजिटिव श्लोक पढ़ना गीता का, जो बहुत ही ज़्यादा, आप सबसे पहले उठते हो अगर श्लोक पढ़ लेते हो ना तो एक जो एनर्जी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल रहती है। सीरियसली गाइस, ये ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है बॉडी में। और फिर उसके बाद मुझे कुछ हल्का फुल्का खाने को मिला। अगेन मैंने रिवाइज़ किया। और ये अच्छा, ये आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, पहले बताओ क्या है, गेस करो, नहीं तो फिर मैं तो बता ही रही हूँ। ये है दाल बनते हैं ना, तो दाल का पानी, ऊपर का जो दाल का पानी होता है ना, वो कहते हैं कि बहुत हेल्दी होता है। अब हमने 21 डेज़ चैलेंज लिया है कि हम बहुत सारी चीज़ें हेल्दी खाने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें ना बहुत हेल्दी होती हैं। तो बस ये पिया मैंने, और फिर उसके बाद अपना टीपीए रिवाइज़ किया। रिवीजन पता है क्या होता है कि मैंने एक वीडियो में और बताया था कि आप ना चाहे पढ़ो थोड़ा कम, वो चल जाएगा, लेकिन चीज़ें रिवाइज़ करो। कई बार मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, इवन वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, कि वो पढ़ने के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। लेकिन मैं
पूरा 100%, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं फॉलो नहीं करती इस चीज़ को, बताती हूँ क्यों। उससे पहले आप लोग लंच देख लीजिए। आज कुछ हेल्दी ऑप्शन, कुछ क्या हेल्दी ही है, हेल्दी ऑप्शन अगेन बना और लंच किया मैंने। लंच करने के बाद फिर सीधा अपने सारे एटलीस्ट 4 या हाँ नहीं 5 सब्जेक्ट्स मुझे रिवाइज़ करने थे। आईपीसी, सीआरपीसी, टीपीए, रेंट कंट्रोल एक्ट और कमर्शियल एक्ट, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से रिवाइज़ करना था। प्लान कैंसिल हो गया, बाहर जाने का प्लान तो कैंसिल ही हो गया, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करेंगे अब पढ़ाई में। तो सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ करो। वैसे मैं संडे ना कोशिश करती हूँ कि मैं ना पढूँ, ब्रेक लूँ, माइंड को रिलैक्स करूँ और कहीं घूमने फिरने जाऊँ। जब आप थोड़ा अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हो और माइंड रिलैक्स करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा बाद में रिफ़्रेश फील करते हो। और ये जनाब के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और इतना इंटेलिजेंट लड़का है कि इसको सब पता है। इसको ये भी पता था, आज बारिश हो रही थी, मैंने पूछा बारिश कैसे होती है तो मुझे बताओ, पानी कहाँ से आता है बादलों में, तो इसको पता है एकदम एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं इतना छोटा बच्चा। बट इसने जो नीचे पानी पड़ा हुआ था ना, उसको देख के ये कहता कि ये पानी ऊपर जाके फिर ये आता है। मतलब नेक्स्ट लेवल माइंड है इस बच्चे का, बहुत तेज है इसका दिमाग। और सीरियसली बहुत इतना प्यारा लगता है ना बच्चों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना कि मैं बता नहीं सकती। एक बच्चों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और एक मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है कि जैसे कि गार्डन वगैरह हो गया, गार्डनिंग वगैरह करना मुझे बहुत पसंद है। तो नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैंने इनको पढ़ाया। बहुत शैतानी कर रहे थे और इनकी मम्मी थी नहीं घर पे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी कुछ पढ़ाया लिखा जाए। इनको काम दिया, काम देने के साथ कुछ मेरा रिलैक्स वाला पार्ट हुआ। मैंने कुछ 2 सब्जेक्ट अपने रिवाइज़ किए थे। उसके बाद मुझे लगा कि यार थोड़ी सी थकान हो रही है तो चलो एक ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं, बढ़िया मस्त स्ट्रॉन्ग सी, और उसको पीते हैं। फिर एक और अच्छी एनर्जी के साथ अगले सब्जेक्ट्स करने बैठेंगे। तो ब्लैक कॉफ़ी के साथ साथ मैंने अगेन अपना रिवाइजिंग वाला पार्ट लिया, अपना रजिस्टर लिया, सारा रिवाइज़ किया। और फिर उसके साथ मैंने अपने दी के बड़े वाले बेटे को भी काम दिया पढ़ने का, उससे टेबल लिखवाई और वो भी बहुत। और राइटिंग देखो यार, सीरियसली बच्चे की राइटिंग देख रहे हो आप कितने अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं अपनी भी हिंदी देख रही थी क्योंकि मुझे भी हिंदी लिखना है ना पेपर में, तो मैं अपना भी देख रही थी कि मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। तो मुझे लगा जो इसकी गलती है ना, तो जैसे इसने पटाखे गलत लिखे हैं, पटाखे लिख दिया, पटाखे होता है एक्चुअल में, तो वो वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा था कि हाँ। और बाकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है इस बच्चे की।